कहा कि इन्होंने क्योंकि 2 सालों से हजरत अबू बकर और हजरत उमर के इस्लाम की बात कर रहे हैं, इनका मौजू ये होता है, तो मैंने उस पर कहा कि पहले आप अपना ईमान तो साबित करें, फिर आप अबू बकर और उमर के ईमान की बात करें। तो इन्होंने उमर भाई फिर बात सुने, मेरी बात पूरी होने दे। फिर जब मैंने इनकी तकफीर की बात की, मैंने कहा आप अपना ईमान साबित करें, तो इन्होंने कहा कि दलील दे। मैंने कहा आपके पास कुरान और ईमान नहीं है। अब बनता यह है कि ये अपना कुरान और ईमान साबित करें। साबित हो गया, फिर हम मौजू पे आ जाएंगे, अबू बकर उमर के इस्लाम पे आ जाएंगे। अपने आप को ईमान देखें, मेरी बात एक मिनट, मेरी बात, हम मुखालिफिन को सब पूरी छूट देते हैं। आपको तो मालूम ही है कि जो चाहे वो कहना चाह सकते हैं, लेकिन गलत नहीं कहेंगे। हाँ। हम मुखालिफिन को पूरी छूट देते हैं सर, कि जितनी कोशिश कर सके वो कर ले। इसीलिए 2 सालों से अलयारी साहब को छूट दी हुई है ना। 2 सालों से ये कह रहे हैं अबू बकर उमर के इस्लाम साबित करो। तो आज हमने इनको कहा कि जरा अपना ईमान साबित करो, फिर उसके बाद अबू बकर उमर के ईमान की बात करते हैं। उमर भाई, अल्लाह यारी साहब चाहते हैं कि आज हजरत आयशा पे बात हो, हम पीछे नहीं हट सकते। हम नहीं हट सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज अल्लाह यारी साहब के ईमान पे बात हो। इससे अल्लाह यारी साहब क्यों पीछे हट रहे हैं? अल्लाह यारी साहब वो चाहते तो हैं मान गए ना। आयशा पे बात। उमर भाई, खत्म हो गई, हम पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह यारी साहब की आपने बात सुनी ना, आप पीछे ना आते हैं। मैं जिस बात पे खड़ा होना है, जो मैंने बात करनी है, मुझे वहां रहना, मुझे पता है मैंने क्या बात करनी है, ठीक है? तो इनसे मेरी बात हुई थी कि ये अपना ईमान साबित करेंगे। जब ये साबित हो गया कि ये मुसलमान है, तो फिर अबू बकर उमर आयशा सब पे बात होगी। लेकिन मेरे मद्दे मुकाबले कोई मुसलमान नहीं है, वो मोमिन अपने आप को साबित ही नहीं कर सकता, वो अपना कुरान ही नहीं दिखा सकता, तो मैं उस पर शख्सियात पर बात कैसे करूं? वो अपने आप को तो ईमान पे साबित करे, पहले ना साबित करें। मैंने दावा किया क्या ये सकलैन की बात करते हैं, इन्नी तारीकुम फीकुम सकलैन, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, वो दोनों इनके पास नहीं है, कुरान भी नहीं है इनके पास, अहले बैत के वो ईमान भी नहीं है। ये साबित करें, उसके बाद इनसे बात हो जाएगी, मैं मान लूंगा ये मोमिन है। फिर अबू बकर से बात शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पहले खलीफा, पहले मोमिन, पहले मुसलमान अबू बकर है, वहां से बात शुरू हो जाएगी आगे। तो आप हजरत अबू बकर के इस्लाम के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, पहले इनके ईमान पे बात करना चाहते हैं। ये अपने आप ये गेम खेल रहा भाई, ये बिल्कुल अबू बकर उमर उस्मान के बाद पे बात करना ही नहीं चाहता, कहता है ये पहले अपने आप को। अभी आपने देखें, जो लोग इस आदमी से बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये अपना हार मान चुका है। ये इसका ये एतराफ है कि अबू बकर उमर उस्मान आयशा का इस्लाम साबित नहीं कर, इसीलिए बात कर रहा है, क्योंकि ये अभी सबके सामने कह चुका है अभी 5-10 मिनट पहले कि ये एक दलील लाएंगे शिया के कुफर पर। जब मैं जवाब दूंगा उसके बाद ये मेरी बारी होगी कि मैं दलील लाऊंगा आयशा के अदम इस्लाम पर, और ये जवाब देंगे। अब इससे फिर गया ये उमर भाई, बिल्कुल तय हो गई है। बात तो सुनिए, वो रिकॉर्डिंग निकालो ना, वो रिकॉर्डिंग दोबारा निकाले। उमर भाई, बात ही नहीं हुई थी, हमारी बात नहीं हुई थी कि बस छोड़ें भाई, छोड़ें इस शख्स को। अब अभी जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा वो रिप्ले करेंगे भाई। उमर भाई, आपकी वजह से उमर भाई बात तो सुनिए, उमर भाई बात तो सुन लीजिए, आपकी वजह से पूरी कौम बदनाम होगी, ये चाहते हैं सर आप? मैं ये चाहता हूँ कि शिया मुसलमान साबित हो जाए, ताकि हम काफिर कहना छोड़ रहे हैं इनको, फिर इसके बाद इनका भी और हम बदनाम हो जाए सर, यही चाहते हैं क्या आप? नहीं, हम नहीं बदनाम होंगे। हम उस वक्त होंगे जब हम एक काफिर के साथ किसी शख्सियत के उन्मून पे मुनाजरा कर रहे होंगे कि उसका ईमान साबित करो। भाई मेरा मद्दे मुकाबिल अपना ईमान साबित नहीं कर सकता। अब तो हजरत अबू बकर पे बात शुरू होने वाली है, अब तो तैयार हो जाइए सर। मैं तैयार हूँ, मेरा मद्दे मुकाबिल अपने आप मोमिन साबित करे, फिर अबू बकर पे बात होगी। उससे क्या साबित होगा सर? हमें क्या फायदा होगा? हम डिफेंड आप कहें किसी हम आप बात तो सुनिए, आप बदनाम करने से कुछ तो बात शुरू करिए सर, कहीं से तो मौजू शुरू करिए। उनको ये तो अरे सर, ये तो सबको पता है, जो आप वो बात साबित करना चाहते हैं जो सबको पता है, साबित करके क्या होगा सर? कोई आदमी हमारे इस्लाम पे, हजरत अबू बकर पे, अम्मा आयशा पे तनकीद कर रहा है सर, उसका जवाब देना जरूरी है। तो मैं तनकीद से बढ़ के कर रहा हूँ कि ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, तो ये अपने आप को पहले मुसलमान साबित करें। अगर कोई नॉन मुस्लिम हमारी किताबों से बताए कि ये लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? उसको कह देंगे तुम्हारी किताबें मत पढ़। हमारी किताबें पढ़े, लेकिन हम पहले इस्लाम से बात होगी उसके साथ। हमारे मजहब को मानता है, शख्सियात पे मजहब नहीं खड़ा होता, मजहब एक पूरा कुरान और सुन्नत पे हमारा खड़ा है, किसी शख्सियत पे नहीं खड़ा। लिहाजा
नहीं हो सकती इस तरह बात सर। आप इस तरह बात हो ही नहीं सकती है। आदमी भाई अब गुफ्तगू नहीं करना चाहता। बात इसलिए नहीं हो सकती कि आप यूनिट की बात कर रहे हैं, आप यूनिट की साइड की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, नॉन मुस्लिम कोई अगर तनकीद करता है कि हमारी किताबों में ये लिखा है तो हम उसका पहले इस्लाम साबित करेंगे कि भाई तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम सवाल नहीं कर सकते, ये कहेंगे मुझसे? नहीं कहेंगे। उसको कि हमारे लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। गैर मुस्लिम और राफजी में फर्क है। जब राफजी एतराज करेगा तो हम उससे कहेंगे पहले अपना ईमान साबित करो। अरे सर वो कुछ तो दिखा रहे हैं, अगर किताब से हमारी दिखा रहे हैं हम चुप बैठा हूँ। ठीक है चलिए, ठीक है सर, बात तो नहीं हो सकती, कोई दूसरा बात नहीं हो सकती हमसे। थैंक यू सर। अपने आप को क्योंकि बात उससे होगी जो हमें पता है। आप क्या साबित करना चाहते हो तो हमें मालूम ही है। आपको क्या मालूम है? आपको ये मालूम है आप इसका इकरार करते हैं कि शिया मुसलमान नहीं है? नहीं है मुसलमान, नहीं है सर। आप शिया को मुसलमान नहीं समझते? नहीं बिल्कुल नहीं। शिया काफिर नहीं है, नहीं समझते। शिया को आप काफिर समझते हैं? बिल्कुल काफिर समझते हैं। यही कह रहा हूँ, जब मुसलमान नहीं होते वो शख्सियत कैसे करते? बस ठीक है भाई, ये आदमी जो है ना इसके पास मंतिक नहीं है। बात में मंतिक ये बात मानते हैं कि शिया काफिर। सर उमर भाई आप कह रहे हैं ना, मैं साइड लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ शिया मुसलमान नहीं होते। यारी सब दो बातें। अब मेरी बात सुनना, या अपने आप को बोलो हम काफिर हैं या बोलो मुसलमान है। ठीक है, मुसलमान हो तो इस्लाम साबित करो, काफिर हो तो फिर काफिर वाले तरीके से बात होगी ना। मुसलमान कहोगे तो क्या आपसे जब बात हुई है ना, आपने कुफ्र की जो दलील लाई है, कुफ्र उसका जवाब हम दे चुके हैं। हमारा आपसे माहिदा यही था कि आप कुफ्र की एक दलील लाएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपके कुफ्र का दलील लाऊंगा, उसका जवाब आप देंगे ना। मैं जवाब दे चुका हूं, उसका रद्द है आपके पास। मैंने जो मुस्लिम से मैंने जवाब दिए है, जो लोग उसका आपके पास क्या जवाब है उसका? मैंने मुस्लिम की हदीस और सुनन इब्न माजा की हदीस जो दिखाई है कि आपने शियों के कुफ्र की दलील आपने यह दी है कि शिया कहता है कुरान नाक़िस है, तो आयशा खुद कहती है असली कुरान को बकरी कहा गई है, कुरान नाक़िस है। जवाब इसका क्या? इससे आपका इस्लाम साबित हो गया। आपकी तकफीर गलत साबित हो गई है ना। अगर तकफीर है तो सबसे पहले आयशा काफिर है। आपकी बात ईमान की बात हो रही है तो वो बाद में होगी सबकी बात। जवाब नहीं है ना तेरे पास। अगर तेरे पास कुफ्र शिया के कुफ्र की यही दलील है तो सबसे पहला काफिर तो हम नहीं है, सबसे पहला काफिर तो खुद आयशा है। वो कहती है कुरान नाक़िस है, बकरी कहा गई है। काफिर जो है वो शिया इसलिए कि 17,000 कुरान का दावा करके आया। ओ भाई, अगर शिया काफिर है तो आयशा कैसे मुसलमान है? वो तो तुम्हारे किताब में मौजूद है ना। लेकिन आपको काफिर मान लिया, मानते हो शिया काफिर है? भाई तुम देख, हमारा और आपसे शिया के अलावा दुनिया में कोई मुस्लिम मोमिन ही नहीं है। शिया के अलावा दुनिया में कोई मोमिन मुस्लिम ही नहीं है। आपने देख, आपने एक दलील लाना था, मैंने उसका जवाब दे दिया, खत्म है बात। आपने बार बार एतराफ किया है कि आप अबू बकर उमर के इस्लाम पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो आपके पास दलील ही नहीं है उनके इस्लाम मुसलमान होने की। मोहम्मद शुआइब साहब जी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद शुआइब साहब आपके साथ बैठना लेकिन आप अपना ईमान साबित करेंगे पहले। उमर भाई क्या वाकई में हजरत आयशा का कुरान बकरी खा गई थी? बस ये मुझे पूछना है। क्या वाकई शिया के पास कुरान नहीं है? मुझे ये पूछना है। इसके पास जवाब नहीं है ना, तो दे जवाब इसका। ओके भाई, दबाई साहब आप लोग बैकग्राउंड में, मोहम्मद शुआइब साहब आप लोग बैकग्राउंड में जाएं, आपस में तसल्ली कर लें। वो इस हफ्ते अगले हफ्ते इससे देखिए मेरा टाइम ज़ाया नहीं करें, मेरे नाजरीन का टाइम इस तरह ज़ाया हो रहा है। आप लोग आपस में तसल्ली कर लें, आपस में अपना मीटिंग रख लें, कवायद मुनाज़रा तय कर लें, फिर मैं इधर आ जाएं। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।